करते हैं। अभी तक हमारे क्षेत्र के अधिकारियों को महिलाओं से ऑर्डर लेने की आदत नहीं है, तो वो चीज मुझे अक्सर महसूस होती है। कुछ लोग बहुत सम्मान भी करते हैं, हम भी सबसे सम्मान। अभी कैराना लोकसभा सांसद के रूप में आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, प्रसन्न करने में आप मंडल में सबसे ऊपर रही, डिबेट में भी आप अधिक शामिल हुई। तो इकरा हसन से जो उम्मीदें जब 1 साल पहले जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तो चर्चाएं थी, हर कोई ये बात करता था कि एक लोकप्रिय नेत्री हैं इकरा हसन, शिक्षित हैं, युवा हैं, तो क्या इकरा धर्मेंद्र प्रधान सदन में आपकी तारीफ करते हैं? तो कुछ के गांव अनंतपुर में एक प्रकरण चल रहा है, बड़ा चर्चित है, और वहां पर गुर्जर बाहुल्य गांव है अनंतपुर, और वहां पर गुर्जर समुदाय के लोगों के घरों को जिस तरह से जेसीबी से तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर गुर्जर समाज में खासकर काफी आक्रोश है, कई पंचायतें और वहां पर लोग पहुंच भी रहे हैं। तो इकरा हसन किस तरह से देखती है इस पूरे प्रकरण को? तन से, बल से, हर चीज से मैं अपने समाज के लोगों के साथ हूँ। और क्या इकरा अनंतपुर जाएगी? जिस संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं उसमें सहारनपुर जनपद की भी 2 विधानसभा सीटें आती हैं, तो सहारनपुर में कुछ राजनीतिक विवाद आपके इंडिया अलायंस के बीच चल रहा है, जो 2024 में काफी दल बल के साथ मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ा, लेकिन अब पंचायत चुनाव जैसे नजदीक आए तो विधानसभा चुनाव तक के दावे किए जाने लगे आपके सहयोगी दलों की तरफ से कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का 7 की 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इस तरह के दावे को किस तरह से देखते हैं? जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। देश की लोकप्रिय सांसदों में शामिल इकरा हसन जी, जो कैराना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करती हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे देश और प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एमपी साहिबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई, और मेरी जानकारी में आज आपका जन्मदिन भी है, तो आपको उसकी भी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इकरा हसन जी, आप एक महिला सांसद हैं और देश में काफी लोकप्रिय चेहरे के रूप में आप उभर कर सामने आई है नई लोकसभा के गठन में। तो एक महिला सांसद के रूप में इकरा हसन को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह का एक लाभ मिल रहा है इकरा हसन को एक महिला सांसद होने का? जी, सबसे पहले तो देखिए, लाभ हमारे कैराना क्षेत्र की पूरी जनता ने हमें पहुंचाया है। मुझे संसद तक इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पंचायत में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया, तो मेरे लिए ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और मेरी तरफ से कोशिश यही है कि मैं अपनी इस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ निभाऊं, और उसकी कोशिश भी चल रही है। हम लगातार जनता के बीच में हैं, उनके सुख दुख में, उनके हर मुद्दे में हम जनता के बीच में हैं। और जो विकास कार्य हैं उसमें भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों का कुछ ना कुछ काम हो। ज्यादा ध्यान शिक्षा की तरफ है, कई लाइब्रेरियां हैं जिनका हम उद्घाटन कर चुके हैं, और उम्मीद है कि इसी तरीके के जो शिक्षा से जुड़े हुए खासकर महिलाओं के लिए कार्य हैं, उनमें कुछ समय लग रहा है, अड़चने हैं, लेकिन उनको निकाल कर कि वो मुकम्मल हो सके, हमारे क्षेत्र में ज्यादा काम हो सके। तो ये हमारी कोशिशें हैं। आपने समस्याओं की बात करी, तो समस्याएं भी आती हैं। अधिकारी हैं, किस एक नजरिए से काम करते हैं। अभी तक हमारे क्षेत्र के अधिकारियों को महिलाओं से ऑर्डर लेने की आदत नहीं है, तो वो चीज मुझे अक्सर महसूस होती है। कुछ लोग बहुत सम्मान भी करते हैं, हम भी सबसे सम्मान जनक बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी मानसिकता एक उस प्रकार की है, जो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, उनसे आदेश नहीं ले सकते। तो ऐसे लोगों पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो 33% महिला आरक्षण की बात हो रही है, हम जनप्रतिनिधि अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक मानसिक रूप से बदलाव भी लाना पड़ेगा। ट्रेनिंग इस तरीके से हो अधिकारियों की कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, जिनकी सुनवाई उस तरीके से नहीं होती जैसे होनी चाहिए, उनको उठाया जाता है। सामने भी कोई ऐसी समस्या आई? नहीं, देखिए, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मेरे सामने तो नहीं आई, पर बहुत सी महिलाएं जनप्रतिनिधि ऐसी हैं जो एक अपनायत का रुख समझकर मेरे पास आती हैं, और उनके विषय में ऐसी कई चर्चाएं मेरे सामने आई हैं कि महिलाओं को उनका कार्य करने में बाधा जो अधिकारी हैं वो उत्पन्न करते हैं। एक दबंगाई, दादागिरी जिस तरीके से एक महिला जनप्रतिनिधि पे चला रहे हैं, उस तरीके से एक पुरुष प्रतिनिधि पे कभी नहीं होती। तो मेरी सहारनपुर डीएम साहब से भी इस विषय में बात हुई थी। एक स्पष्ट विषय था हमारे सामने,
तो उस के रूप में हमारी बात हुई थी और मैंने उन्हें सचेत किया। मैंने कहा अगर सरकार 33% आरक्षण देना चाह रही है तो हमें इनकी भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो अधिकारी हैं, कि सुनवाई उसी तरीके से हो। आखिर जनता सबको चुन के भेज रही है, जनता का आईना है जनप्रतिनिधि, तो उसकी उसी तरीके से पीड़ाओं की, समस्याओं की सुनवाई होनी चाहिए और उनका निस्तारण होना चाहिए। अभी कैराना लोकसभा सांसद के रूप में आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। प्रसन्न करने में आप मंडल में सबसे ऊपर रही, डिबेट में भी आप अधिक शामिल हुई। तो इकरा हसन से जो उम्मीदें जब 1 साल पहले जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तो चर्चाएं थी, हर कोई ये बात करता था कि एक लोकप्रिय नेत्री हैं इकरा हसन, शिक्षित हैं, युवा हैं। तो क्या इकरा हसन क्या मानती है कि जो उम्मीदें कैराना लोकसभा के मतदाताओं ने लगाई थी उस पर कितना अपना देने में कामयाब हुई, कितना प्रतिशत संतुष्ट है अपने कार्य से? अपनी तरफ से मैंने 100% कोशिश की और मुझे लगता है इसका सही जवाब तो लोग दे पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने कार्य से कुछ हद तक संतुष्ट हूँ कि कुछ जो कार्य हम जो मंत्रियों से उम्मीद रखते हैं कि हो जाएंगे, उनमें शायद उतना ध्यान हमारी तरफ नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हम विपक्ष के हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमारे हाथ में है, जैसे सवाल करना और डिबेट्स में भाग लेना, तो मैं जब अपने प्रश्नों की प्रणाली हमें भी पहुंची थी, जब मैंने उन्हें देखी तो उसमें हर तरह के सवाल थे। सबसे पहले मेरी जो स्पीच थी वो शिक्षा के ऊपर थी। सबसे पहले मेरा जो सवाल था वो हमारे यहाँ पर रेलवे की समस्या है, कोई लंबी दूरी की कोई ट्रेन नहीं चलती है और अगर उस लिहाज से हमारे क्षेत्र का विकास किया जाए तो मुझे लगता है यहाँ के लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि दूरी कम है दिल्ली से। तो अगर कोई ट्रेन ऐसी चले जिससे हमारे लोग रोज अप डाउन कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा हमारा ट्रॉमा सेंटर के लिए था। मेरे क्षेत्र से 3 हाईवे जा रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। खासकर जो बलवा चौराहा है उस पे 9 ब्लैक स्पॉट हैं, उसके लिए हमने कहा था, लेकिन अब तक कुछ कार्य वहां पे हुआ नहीं। तो मेरे और यमुना घाट के सौंदर्यीकरण के लिए हमने आवाज उठाई। वहां पे भी अक्सर बच्चे डूबते हैं, 2 राज्यों के बीच का वो मामला है, तो उसके लिए हमने आवाज उठाई। हमने वक्फ बोर्ड के लिए आवाज उठाई। मॉब लिंचिंग जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो इन सभी मुद्दों पर मुझे लगता है हर वर्ग जिसने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, हर समाज के लोगों का जहां तक आवाज उठाई जा सकती वहां तक मैंने कोशिश करी और आगे भी रहेगी। आपने कहा विपक्ष की सांसद हैं आप, लेकिन सरकार में कद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सदन में आपकी तारीफ करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लाभ मिलता होगा जब सार्वजनिक रूप से आपकी तारीफ कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री। जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम अपनी बात रखते हैं, लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में, उससे संबंधित मंत्रालय भी उनके पास है। जी, मैं उनसे मिली भी और कुछ चीजें हैं जो प्रोसेस में है जैसा मैंने बताया, लेकिन अब तक पूर्ण रूप से उनको एक वो नहीं मिला है, झंडी नहीं मिली जी। तो उसके प्रयास, क्योंकि 2 सरकारों से शिक्षा का मामला दोनों के अधीन आता है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, तो दोनों से उसमें आप समझते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम अपनी बातें, अपने मुद्दे बिल्कुल मुखर रूप से हम सामने रखें कि सरकार किसी की भी हो, काम जनता का होना है। तो उस रूप से हम सबसे मिलते हैं सुचारू रूप से और सबसे बात भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई रूप नहीं मिल पाया है उन कार्रवाइयों को, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। अच्छा, एक हरियाणा के फरीदाबाद के गांव अनंतपुर में एक प्रकरण चल रहा है, बड़ा चर्चित है, और वहां पर गुर्जर बाहुल्य गांव है अनंतपुर, और वहां पर गुर्जर समुदाय के लोगों के घरों को जिस तरह से जेसीबी से तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर गुर्जर समाज में खासकर काफी आक्रोश है। कई पंचायतें और वहां पर लोग पहुंच भी रहे हैं। तो इकरा हसन किस तरह से देखती है इस पूरे प्रकरण को? मेरी जानकारी में आया, और देखिए किसी भी जनमानस की हानि हो, ऐसा उससे दिल दुखता है, और ये हमारे समाज की बात है। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देखकर कि इस तरीके से वहां पर प्रक्रिया हुई, 30-40 मकान तोड़े गए, और हम लोग पूर्ण रूप से दल बल से उनके साथ हैं। और ये जो कार्रवाई है, एक बात सरकार को सोचने की है कि आज दावा किया जा रहा है वो फॉरेस्ट की जमीन है। अब से पहले जब वहां पे लोगों के पैसे लगे, मकान बनाए, सड़कें भी होंगी सरकारी, लोगों के बिजली के कनेक्शन भी होंगे, पानी के कनेक्शन भी होंगे, तो उस वक्त क्यों नहीं सरकार ने उन्हें रोका गया? जब उनका इतनी लागत लग चुकी, अपनी आदमी खून पसीने की कमाई से जीवन में एक मकान खड़ा कर पाता है, उसको सरकारें टाइम नहीं लगा रही ध्वस्त करने में, तो ये बहुत अफसोसजनक है। और मैं मन से, तन से, बल से, हर चीज से मैं अपने समाज के लोगों के साथ हूँ। और क्या अनंतपुर जाएगी?
जी बिल्कुल, वहाँ पर एक पंचायत का हमें जानकारी मिली है, होने वाली है। 13 तो तारीख में। जी, तो उसमें पहुंचने का भी प्रयास रहेगा। और साथ ही जहां मुझे मेरे समाज के पूरे सभी लोगों ने भेजा है, जिस सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, तो मैं वहां पर इस बात को उठाने का काम करूंगी। यानी कि हसन लोकसभा में अनंतपुर प्रकरण को उठाएंगी? जी, इस मामले को कहीं भी देखिए, सरकारों का काम है लोगों को बसाना, लोगों को उजाड़ना नहीं। और जहां तक जानकारी में आ रहा है कि एक किसी पूंजीपति के लिए सरकार वो जमीन खाली करवाना चाह रही है, तो हम इसके सख्त खिलाफ है। कई लोग बुलडोजर कार्य अब से पहले भी हुए, उनको एक धर्म का रूप दिया जाता था, लेकिन आज बात सबके सामने आ गई है कि ये सरकार किसी की नहीं है, ये बिकी हुई सरकार है, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। और संकोच नहीं कर रही उनको फायदा पहुंचाने के लिए, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को हानि पहुंचाने में ये सरकार संकोच नहीं कर रही। और ऐसा बिल्कुल, जनता कमजोर नहीं है, जनता चाहे तो सरकारों को घुटनों पे ला सकती है। और हम अपने समाज के लोगों के साथ हैं और इस कार्रवाई के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, इकरा, पंचायत चुनाव नजदीक हैं, तो जिस संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं उसमें सहारनपुर जनपद की भी 2 विधानसभा सीटें आती हैं। तो सहारनपुर में कुछ राजनीतिक विवाद आपके इंडिया अलायंस के बीच चल रहा है, जो 2024 में काफी दल बल के साथ मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ा, लेकिन अब पंचायत चुनाव जैसे नजदीक आए तो विधानसभा चुनाव तक के दावे किए जाने लगे आपके सहयोगी दलों की तरफ से कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का 7 की 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इस तरह के दावे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमें लगता है कि अपनी निजी राजनीति से ऊपर उठकर आज जरूरत है कि हम ये देखें कि जो सरकार मौजूदा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो किस तरीके से काम कर रही है और वो किस तरीके से लोगों को टारगेट करके सभी को हानि पहुंचाने का काम कर रही है। तो हम इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखते कि बस मेरा परचम बुलंद हो। हमारी कोशिश ये है कि हमारी सरकार बने 27 में, और इसी वजह से हम लोग अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके आदेश का पालन करते हुए गठबंधन रहेगा, ऐसी हमें जानकारी है। जो और लोग बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी खुद बयान दे चुके जी, और अभी जन्मदिन पे जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, उससे कई बातों को पूर्ण विराम मिलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन मजबूत है। तो मैं इन चीजों पे, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, मुझे उचित नहीं लगता। हमें लगता है कि देखिए, हर व्यक्ति, जनप्रतिनिधि जो भी है, वो जनता से चुन के आया है। किसी को चैलेंज करना, किसी को इस तरीके से वो करना मेरे नजर में अनुचित है। अगर चैलेंज करने ही है तो आप काम को लेके कीजिए, कौन ज्यादा काम कर रहा है, उससे जनता का भी फायदा है। इसमें लोगों को आपस में बांटकर एक विभाजन तैयार करके इससे फायदा किसी को नहीं है, फिर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि जैसा भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला रहे, उस पर हम लोग अटल रहेंगे और मजबूती से समाजवादी पार्टी गठबंधन को हम चुनाव लड़वाने का, जितवाने का और इंशाल्लाह सरकार 27 में बनाने का काम करेंगे। 27 से पहले सेमीफाइनल पंचायत चुनाव माना जा रहा है, उसको लेकर इकरा हसन की क्या तैयारियां हैं, खासकर सहारनपुर के अंतर्गत आने वाली 2 विधानसभा सीटों पर और सहारनपुर जनपद पर भी? देखिए, पंचायत चुनाव में प्रधानी और जिला पंचायत, जी, जिला पंचायत एक बड़ा चुनाव रहता है। उसमें हम पार्टी भी लड़ाएगी, हम लोग अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे और मजबूत लोगों को लड़ाकर, क्योंकि हमें कोशिश ये करनी है कि नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव आए, तभी विकास कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। तो हम कोशिश करेंगे, खास तौर पर जिला पंचायत की मैं बात करूंगी, कि उसमें जिम्मेदार और मजबूत लोगों को चुनाव लड़ाया जाए और जिला पंचायत में अपना हस्तक्षेप रहे, ताकि विकास कार्यों में हमें और मदद मिल सके। तो इकरा हसन चाहती हैं कि सहारनपुर का जिला पंचायत अध्यक्ष बने, उसमें इकरा हसन की भूमिका हो? मेरी नहीं, मतलब हमारी समाजवादी पार्टी की उसमें अच्छी भूमिका रहे, मजबूती के साथ हम लोग रहे और उसी तरीके से हमारे लोगों के और विकास के कार्य भी होंगे। तो बिल्कुल पार्टी को हर लेवल पे मजबूती देने का हम कार्य करेंगे, जिला पंचायत हो, प्रमुखी हो, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हो। तो पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम किया जाएगा। जैसे आपके सहयोगी दल 7 की 7 सीटें लड़ने का दावा कर रहे हैं, तो इकरा हसन क्या कहेंगी, कितनी सीटों पर शपथ तैयार है, क्योंकि दो तो मौजूदा विधायक हैं आपकी पार्टी के? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो पूरे ही प्रदेश में मजबूत स्थिति में है और हर जगह हम लोग चुनाव लड़ाने की स्थिति में हैं और हर जगह हमारे पास एक नहीं, कई प्रत्याशी हैं जिनको हम चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन ये फैसला अखिलेश यादव जी लेंगे कि कौन सी सीटें गठबंधन के तहत कहाँ जाएंगी। अभी उस पर कुछ भी कहना मेरे ख्याल से ये
परिपक्वता नहीं है कि उन चीजों पे हम टिप्पणी करें, लेकिन हम लोग समाजवादी गठबंधन सातों की सातों सीटों पे तैयारी में है और चुनाव लड़ने की स्थिति में है। तो इकरा हसन जी को आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया इकरा जी। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।